पौष कृष्णा सफला एकादशी व्रत महात्म्य विधि कथा व फलाहार। सफला व्रत है महान, जाने सकल जहान, पुण्य लूट स्वर्ग को गए, साधु संत सुजान। युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, अब कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपको धर्मज्ञ जानकर ही मैं एकादशी व्रत की विधि और फल कहता हूँ। एकादशी मुझे अति प्रिय है। इस व्रत के कर्ता से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ और उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। अब आप इसका वर्णन सुनें। इस एकादशी को नारायण का पूजन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन प्राणी नियम सहित श्री नारायण की पूजा करे और नारियल, आंवला, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग आदि अर्पण करके धूप पुष्प अर्पित करे। रात्रि को दीपदान करके जागरण करे। इस व्रत के समान कोई अन्य पुण्य नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने का फल इस व्रत के करने से मिलता है। कथा। आप प्राचीन कथा सुने। एक समय चंपावती में महिष्मान नामक राजा था। उसके 4 बेटों में बड़ा बेटा महान पातकी था। वह वैश्याओं के यहाँ धन नष्ट करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा करता था। जब उसके पिता को पुत्र के समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसे राज्य से निकाल दिया। वह सबके द्वारा त्याग दिया गया। वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने रात्रि को चोरी करने की ठानी। दिन में वह वन में रहने लगा और रात्रि को चोरी करने लगा। रात्रि में आकर नगर के आदमियों को मारता और तंग करता। पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। जिस वन में रहता था भगवान को प्रिय था। उस वन में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह रहता था। पौष मास की कृष्ण पक्षीय दशमी को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को न सो सका। सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के दोपहर तक वह दुराचारी बेहोश पड़ा रहा। जब उसको कुछ होश हुआ तो अपनी जगह से उठकर गिरता पड़ता भोजन की टोह में चल पड़ा। उस रोज वह शिकार करने में असफल रहा, अतः धरती पर पड़े हुए फलों को लेकर पीपल के नीचे आ पहुंचा। उसके आने तक सूरज छिप चुका था। उन फलों को उसने पीपल की जड़ के निकट पटक दिया और बोला, हे भगवान, इन फलों से आप अपनी तृप्ति कर लें। ऐसा कहकर वह विलाप करने लगा। रात को उसे नींद न आई। उसके इस व्रत और जागरण से भगवान प्रसन्न हो गए। उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक सुंदर घोड़ा सुंदरता से सजकर उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सब पाप समूल नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास पहुंच राज्य प्राप्त कर ले। जब उसने आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय बोलता हुआ सुंदर वस्त्रों को ग्रहण करके अपने पिता के सामने जा पहुंचा। उसने सब कथा अपने पिता को सुना दी। राजा ने उसको राज्य सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण करके वन को चला गया। लड़का शास्त्र की नीति के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, लड़का आदि नारायण के परम भक्त बन गए। बूढ़ा होने पर अपने बेटे को राज्य सौंपकर वह भजन करने के लिए वन में चला गया। आखिर में विष्णु लोक को सिधार गया। भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत धारण करता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो प्राणी सफला एकादशी का व्रत धारण नहीं करते वे पूंछ और सींग से हीन पशु के समान हैं। सफला एकादशी के महात्म्य के पठन, श्रवण और आंकन से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। फलाहार। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा ले सकते हैं।
बोलो सफला एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।